बात करते हैं तो शिव जिन्हें बहुत मुदित भाव से, प्रणम्य भाव से देखते थे, वो राम थे। और राम जब लंका विजय के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने जिनका आह्वान किया था वो शिव शंकर थे। तो ये जो संबंध है, ये जो संगम है, ये हमें हमारे पुरखों से, हमारे पुराणों से, हमारे शास्त्रों से मिला है। इन दिनों एक महानाट्य देश भर में बहुत चर्चा का विषय है, बहुत लोकप्रिय है, हमारे राम। उसके गीत लिखने का सौभाग्य मुझे मिला और उसमें मैंने एक गीत लिखा, उसी से मैं आरंभ कर रहा हूं अपने इस स्तुति पाठ का। और वो गीत राम पर है कि जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोर तम में भी है जो है आलोक में। घोर तम में भी है जो है आलोक में, जो समय से परे है, परे काल से, जो समय से परे है, परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो कथानक नहीं है परम सत्य है। जो ये कहते हैं ना कि रामायण या राम फिक्शन है, उनको ये बहुत ही शालीन उत्तर है। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोर तम में भी है जो है आलोक में, जो समय से परे है, परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो कथानक नहीं है परम सत्य है। हम उसी सत्य का पद सुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले। रामलीला में ही सत्य का मार्ग है, रामलीला में ही सत्य का मार्ग है, रामलीला में ही तथ्य का मार्ग है। रामलीला में ही सत्य का मार्ग है, रामलीला में ही तथ्य का मार्ग है, रामलीला में ही मार्ग परमार्थ है, रामलीला में ही शीर्ष पुरुषार्थ है। रामलीला में ही शीर्ष पुरुषार्थ है। हम उसी मार्ग पर पथ बढ़ाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले, रामलीला को। राम क्या है? राम क्या है? स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है? स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है? विधाता है, निष्काम है। राम क्या है? स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है? विधाता है, निष्काम है। राम का कोई पर्यायवाची नहीं, राम का कोई पर्यायवाची नहीं। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। राम क्या है? विधाता है, निष्काम है। राम क्या है? विधाता है, निष्काम है। राम का कोई पर्यायवाची नहीं। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। हम उन्हीं राम के पद सुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले। परमात्मा के पास एक बहुत अद्भुत शक्ति होती है। वो जब आपको भाषा देते हैं तो आपके ऑरा के हिसाब से देते हैं। राम ने अभी जिक्र किया था भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी जब शिव से संवाद करते हैं रामचरितमानस में, तो कहते हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। कितना सौम्य है, कितना सौम्य छंद है, कितनी सौम्य भाषा है। क्योंकि एक भक्त अपने भगवान से, एक विनम्र भक्त अपने भगवान से संवाद कर रहा है। नमामि शमीशान निर्वाण। और जब वही शिव, वही परमात्मा, वही देवादिदेव महादेव दशानन रावण को विवेक देते हैं, तो रावण अपने अहंकार में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ परम विद्वान होते हुए भी शिव से जब संवाद करता है तो कहते हैं कि जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम। अर्थात आप जैसे होते हैं, आपकी भाषा वैसी हो जाती है।
या आपकी भाषा जैसी होती है, आप वैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इसको समझ पाना, इसको स्मरण कर पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा था, तो इसे हिंदी में भावानुवादित किया है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। किसी टेलीविज़न शो में मैं पहली बार सुना रहा हूँ, तो मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि हम सब शिव के आलोक में अपने आप को आनंद में महसूस करेंगे। छंद वही है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हे ईशानवासी, हे मुक्ति प्रदाता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड नायक विधाता, रसातल धरा नभ के आलोक दाता, महादेव शंभो, हे जीवन प्रदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। हे ईशानवासी, हे मुक्ति प्रदाता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड नायक विधाता, रसातल धरा नभ के आलोक दाता, महादेव शंभो, है जीवन प्रदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। परे हो निराकार आकार से तुम, परे हो निराकार आकार से तुम, परे हो निराधार विस्तार से तुम, हो कैलाशवासी महाकाल तुम ही, महाकाल विकराल तिरकाल तुम ही तारकेश्वर, तुम ही मुक्तिदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को। हिमालय के जैसी है काया तुम्हारी, कई कामदेवों सी माया तुम्हारी, जटाओं से होती है गंगा सुशोभित, सजे भाल पे बाल चंदा सुशोभित, गले से भुजंगों का है नित्य नाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। तुम्ही हो कलाकल्प कल्याणकारी, तुम्ही हो कलाकल्प कल्याणकारी, तुम्ही सज्जदानंद दाता पुरारी, चिदानंद तुम हो, तुम्ही मोहनाशक, तुम्ही काम शत्रु, तुम्ही दुर्विनाशक, तुम्हारी शरण में अहम मुक्ति पाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। न जानू मैं पूजन न तप योग जानू, न जानू मैं पूजन न तप योग जानू, तुम्ही को सदा से महादेव मानू, कई जन्म से दुख हृदय के निवासी, तुम्ही हो महादेव दुख के विनाशी, तुम्ही से है आशा, तुम्ही सुख के दाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। यह रुद्राष्टकम जो पढ़े भक्त मन से, कल्याण उसका शिव करते हैं मन से। शिव तांडव स्तोत्रम बहुत दिन से हमारे देश के ख्यात अभिनेता, साहित्यकार, सुयोग से मेरे बड़े भाई आशुतोष राणा जी के मन में ये विचार पनप रहा था, ये विचार चल रहा था कि शिव की इतनी अद्भुत स्तुति है, जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले, लेकिन इसको भाषा की कठिनाई के कारण जो युवा वर्ग है वो समझ नहीं पा रहा है, इसका स्मरण नहीं कर पा रहा है, इसका पाठ नहीं कर पा रहा है। तो ये उनका आदेश था कि छोटे भाई इसको भावानुवादित करना है, तो उसी छंद में इसको भावानुवादित करने की चेष्टा की गई और देखते ही देखते आप सब ने इसको आज की अगर भाषा में कहूँ तो मिलियंस और बिलियंस में वायरल किया। आप सबका आभार कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं,
वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन। वो अगर कृपालु ना हो तो हमारा चित्त भी ठिकाने पर ना हो। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है। मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है। मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्वमंगला कला के शीर्ष देवता, सदैव सर्वमंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल है, वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह जपें सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देखकर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। शिव क्या है? शिव हमारी पूरी सनातन परंपरा के इकलौते ऐसे देवता हैं जो मात्र एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भोले भी है और भाले भी है, इसलिए उनको भोले भाले कहा जाता है। वो सद्गुणी के लिए भोले हैं और दुर्गुणी के लिए भाले। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। अगर आलोक संपूर्ण श्रद्धा के साथ उनको स्थापित कर दे तो शिव आलोकित हो जाते हैं, आलोकेश्वर हो जाते हैं। विवेक अगर उनको पूरी संपूर्ण श्रद्धा के साथ स्थापित कर दें तो वे विवेकेश्वर हो जाते हैं। परमात्मा प्रभु श्री राम ने लंका विजय के पूर्व आवाहन किया उनका और उन्हें बुलाया और विराजा स्थापना की तो रामेश्वरम हो गए। अर्थात जहां विराजे उस स्थान को सिद्ध कर दिया और जिसने उनको श्रद्धा पूर्वक बैठाया उसे प्रसिद्ध कर दिया। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वही के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। तो मैं सिर्फ, चूंकि पूरे नए लोग बैठे हुए हैं, भक्ति की तरफ तो हम हैं ही, लेकिन आपका जो अनुभव रहा, मतलब किसी लेखक के लिए, किसी लिरिसिस्ट के लिए इससे बड़ा मौका क्या होता है कि जब जगजीत सिंह जैसे लेजेंड आपकी गजल गाएं। बहुत शुक्रिया। और मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो यात्रा है पत्रकारिता से आगे बढ़ते हुए, जो साथ साथ आप सृजन करते रहे,
पत्रकारिता और साहित्य का संगम करते रहे। ये संगम कितना ज़रूरी है हर एक, चाहे वो पत्रकार हो, हर एक व्यक्ति उसके जीवन में। देखिए, हम लोग मतलब मेरी जनरेशन जो है राम, वो ब्लेस्ड ऐसे रही कि जो हमारा पैशन रहा वही बाद में हमारा पेशा बना। तो मैं यहाँ जो पत्रकारिता के बहुत सारे नौजवान चेहरे बैठे हुए हैं, मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि कभी भी अपने जो पैशन है उसको इस शिद्दत तक ले जाओ कि एक वक्त में आके वो तुम्हारा पेशा बन जाए और तुम्हारे पेशे में तुम्हें उतना मज़ा आने लगे जितना तुम्हें तुम्हारे पैशन में आता है। तो मेरे साथ ये रहा। और जहाँ तक लिटरेचर की बात है, जहाँ तक साहित्य की बात है, मैं अपने आप को उन कम खुशकिस्मत लेखकों में मानता हूँ कि चाहे वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब हों, चाहे गुलजार साहब हों, चाहे जावेद अख्तर साहब हों, निदा फाजली साहब हों, इन लोगों को पढ़ पढ़ के मैंने लिखना सीखा। और जब लिखने लगा, कहने लगा, तो इनके साथ फिर देश में और दुनिया भर में मैंने पढ़ा भी। तो मुझे लगता है कि आप जब अपने पैशन को अपना पेशा बना लेते हैं तो वो पैशन आपका ज़ोर मारता है। और मैंने ज़िंदगी में यही सीखा कि जो करना है, देखिए क्या है, एक और बात मैं कहता हूँ हमेशा कि लोग आपके संघर्ष की कहानी तभी सुनना पसंद करते हैं जब आप अपने संघर्ष में तप कर कामयाब हो जाते हैं। एक नाकाम आदमी के संघर्ष की कहानी सुनने का वक्त किसी के पास नहीं है। बनता हुआ व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो कुछ बन जाता है तो सब उससे अपना रिश्ता बनाने लगते हैं। तो ये समय की सच्चाई है, इसे समझना होगा। और उस समय मैंने संजीव को जो 2 शेर अपने सुनाए थे, वो शेर सुनाता हूँ कि जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, नौजवान दोस्तों सुनना, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। एक दिन सब मेरे लफ्ज़ों से उजाला लेंगे, एक दिन सब मेरे लफ्ज़ों से उजाला लेंगे, मेरी मुट्ठी में नई सुबह का तारा होगा। तो ये कहानी है हमारी। बस आदेश ये आया कि जो पीछे से ऑडियंस है, हाँ, उन्होंने कहा कि आलोक जी को ऐसे मत जाने दीजिए। अच्छा, ठीक है ना। तो मैं ये ज़रूर, जो कल मैं चाहता हूँ कि सबके मोबाइल के स्टेटस पे आपका स्टेटस हो, एक वो अंदर की चीज़ जो आलोक जी कहीं मिस नहीं करते किसी मंच पर। बहुत गंभीर है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ किसी भी आयु के लोग बैठे हों, अपने माता पिता से सब प्यार करते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे बताइए एक बार। इतने कम लोग अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। मैं थोड़ा सा सर को रोकना चाहता हूं इस बात पे। मैंने शुरू में जो कहा कि बिना दो के सृजन नहीं है, मैंने कहा कि शब्द ढूंढ के लाइए, कहाँ मिलता है। वो केवल एक ही शब्द है जिसमें हालांकि कुछ अनुस्वार, कुछ मात्राएं लगी हैं, लेकिन अकेली माँ धातु से अगर कोई शब्द बनता है तो वो माँ बनता है। क्या बात, वाह। और आलोक जी, मुझे लग रहा है कि आप वहीं जा रहे हैं जहां मेरा दिल कह रहा था। जी। जिनके माता पिता हैं वो इन रचनाओं को, इन पंक्तियों को ऐसे सुने कि जैसे उनके लिए आदरांजलि है, और जिनके माता पिता नहीं हैं वो इन रचनाओं को ऐसे सुने कि जैसे उनके लिए श्रद्धांजलि है। मुझे आज्ञा है, एक बार मुझे बता दीजिए। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। और अंतिम 2 पंक्तियां और आपसे आज्ञा कि घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे,
चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। और अंतिम के बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई तब। बंटवारा हो गया। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई तब। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री आलोक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया।